अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है आई केयर सेंटर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने इसका रीड आउट कर लेना है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास है। हमारे पास जो यूज़र्स होंगे वो पेशेंट होगा, आई स्पेशलिस्ट होगा। यूज़र विल अपलोड अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय XYZ फाउंडेशन एट दी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखें, ये हमें नहीं पता था कि ये किस यूज़र ने करवाना है, क्योंकि हमारे पास दो यूज़र थे, एक पेशेंट था, एक आई स्पेशलिस्ट था। और क्लियरेंस सर्टिफिकेट मेरे जहन में यही आया था कि हमने यहाँ पे डॉक्टर का लेना है, ठीक है। लेकिन टू माइंडेड हूँ मैं कि यहाँ पे डॉक्टर का लेना था या फिर यानी आई स्पेशलिस्ट का लेना था या फिर पेशेंट का लेना था, लेकिन अभी हमने डॉक्टर का लिया है, ठीक है। क्योंकि सर ने भी यहाँ पे ऊपर हमें नहीं बताया था कि किस अपने यूज़र का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट तो वही आ जाएगा कि जो डॉक्टर है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। यूज़र्स आपके पास लॉगिन कर सकेगा और सेंड अ रिक्वेस्ट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद आई स्पेशलिस्ट। ये हमारे पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट थी। एडमिन आपका क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा सब सर्टिफिकेट नंबर। द एडमिन विल सेट द वेबसाइट होम पेज फॉर विजिटर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र बट वांट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें वो अबाउट अस वगैरह को भी मैनेज कर सकेगा, आवर सर्विसेज, टेस्ट और कॉन्टेक्ट्स अस वगैरह को भी, ठीक है। यूज़र्स क्या करेंगे, वो रिव्यू कर सकेंगे इंडिविजुअल्स को, यानी रिव्यूज़ वगैरह के भी देख सकेंगे। और वेरीफाइड यूज़र या स्टाफ मेंबर के बारे में भी वो रिव्यू दे सकेंगे। द आई स्पेशलिस्ट विल बी एबल टू व्यू पेशेंट्स हिस्ट्री ड्यूरिंग देयर विजिट टू द आई केयर सेंटर। ये आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी। आई स्पेशलिस्ट के लिए रिपोर्ट्स जनरेशन हमारे पास होनी चाहिए। और आई स्पेशलिस्ट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर सकेगा और डिटेल्ड लैब टेस्ट और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन वगैरह को। The feedback interface will be available to users who have completed their appointment for sharing their experience। यानी जो भी आपके पास पेशेंट वगैरह आएगा वो फीडबैक भी दे सकेगा। और यहाँ पे यूज़र आई स्पेशलिस्ट को सर्च भी कर सकेगा, ठीक है। ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। आपने इन सब को रीड आउट कर लेना है। हमने आपको जिप फाइल के अंदर कोड दिया होगा, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है जिस तरह प्रोटोटाइप में किया था। तो यहाँ पे आपने एशी डॉक्स के अंदर, इस फोल्डर के अंदर वो कोड रखा है, वो आपने यहाँ से फिर रन करवा लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम एडमिन पैनल को देखते हैं। एडमिन को लॉगिन करते हैं हम। इनका जो यूज़र नेम होगा वो भी एडमिन होगा और पासवर्ड होगा हमारे पास वो भी एडमिन ही होगा, ठीक है। हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे एडमिन चाहे तो प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, डॉक्टर्स वगैरह को भी यहाँ पे मैनेज कर सकता है वो, ठीक है। उनका जो स्टेटस है वो पेंडिंग होगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट हमने कहा था वो यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ये पिक्चर डाली हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट टाइप सर्टिफिकेट पिक्चर डालनी है। एडमिन वेबसाइट का अबाउट अस भी यहाँ पे मैनेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एडिट करके, अभी तो मैंने ये डमी लिखा हुआ है, आपने खुद अपडेट करना है। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो भी यहाँ पे आपने एडिट करनी है, अपडेट करनी है। ऐड भी कर सकते हैं सर्विसेज वगैरह को। यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह हैं जो भी आपने लिए हुए हैं, यहाँ पे भी आप टेस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स वगैरह, जितने भी यूज़र ने अपॉइंटमेंट्स ली हुई थी, आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह को देख भी सकते हैं, ठीक है। सर्च बाय पेशेंट नेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं हैदर सर्च करता हूँ तो हैदर हमारा कोई भी पेशेंट नेम नहीं है, ठीक है। हमारा एक ही पेशेंट था, नासिर, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बाय डेट भी सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं आगे वाली डेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी पेशेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। फीडबैक्स वगैरह को भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लॉग आउट करें। ये आपका एडमिन पैनल था। पेशेंट को आपने यहाँ पे रजिस्टर करवा लेना है उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दे के। यहाँ पे आप उसको लॉगिन भी करवा सकते हैं पेशेंट को। डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, फिर वो जाके यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। क्लियरेंस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से हमने लिए हुए हैं। ये डॉक्टर से ही हमने लिए हुए हैं, क्योंकि पेशेंट का मुझे नहीं लग रहा था कि इनका लेना चाहिए। सबसे पहले हम पेशेंट को लॉगिन करवा लेते हैं, ठीक है, या फिर एक डॉक्टर वगैरह को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर का यूज़र नेम है मैं लिख रहा हूँ Dr. 2। पासवर्ड इसका आप 123 रख दें। ईमेल आपका doc2@gmail.com आ जाएगा, ठीक है। फुल नेम आपका क्या आ जाएगा, डॉक्टर हैदर रख लें आप। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से आप उसका ले सकते हैं। सर्टिफिकेट फ़ाइल जो कि इमेज फ़ाइल होगी आई थिंक, यहाँ पे कोई भी इमेज ये डाल लेते हैं हम, ठीक है। आपने प्रॉपर सर्टिफिकेट वाली ही डालनी है। यहाँ पे डॉक्टर रजिस्टर हो गया।
फिर इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको लॉगिन करना भी चाहें तो ये लॉगिन नहीं होगा। यूज़र नेम यहाँ पे दें डॉक 2, हमने डॉक्टर 2 था या डॉक 2 था, ठीक है। और पासवर्ड आपका 123। तो यहाँ पे वो देखें मैसेज भी आ गया कि यूर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव येट। अब ये लॉगिन कैसे कर सकेगा? आपने एडमिन लॉगिन पे जाना है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड इसका एडमिन एडमिन ही होगा। यहाँ पे आपने डॉक्टर्स को देखना है, जो भी डॉक्टर आएगा उसका स्टेटस पेंडिंग में होगा सबसे पहले, ठीक है। ये अभी हमने ऐड किया है, तो ये इसको क्या करना है, आपने अप्रूव करना है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टेटस अप्रूव कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके डॉक्टर वगैरह जो आपके होंगे वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर 2 और ये 123, ठीक है जी। तो ये आपके पास डॉक्टर का डैशबोर्ड आ जाएगा। वो प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह को भी देख सकता है। अभी इसके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, फीडबैक्स वगैरह को भी देख सकता है। हम क्या करवाते हैं, हम इसी वेबसाइट को किसी और ब्राउज़र में ओपन करवा के, क्योंकि हमारे पास 2-3 यूज़र हैं तो 2 ब्राउज़र्स लाजमी होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ से हम पेशेंट को लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। मैंने पेशेंट को पहले से आई थिंक रजिस्टर करवाया था, तो देखते हैं वो लॉगिन होता है या नहीं, अगर क्रेडेंशियल्स उसके ठीक होंगे तो ये वाला आई थिंक हमारे पास पेशेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे डॉक्टर ने कोई भी अपनी इमेज नहीं डाल ली, इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं आ रही। सबसे पहले आपने जाके प्रोफाइल पिक्चर डॉक्टर की लगवा लेनी है, ठीक है। पासवर्ड उसका वैसे ही रहने दिया 123। स्पेशलाइजेशन आप कह लें कि आई में है बस, ठीक है। एक्सपीरियंस उसका, और यहाँ पे उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी यहाँ पे लगा दें आप, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी प्रोफाइल पिक्चर उठा के लगा देते हैं, ये वाली हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉक्टर आ जाएगा। यहाँ से फिर से रिफ़्रेश करेंगे आप, तो ये इनकी प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई, ठीक है। पेशेंट के हमारे पास जो काम थे वो यही थे कि पेशेंट यहाँ पे सर्च कर सकता है डॉक्टर्स वगैरह को। यहाँ पे डॉक्टर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि इस नेम से सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम कोई भी डॉक्टर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये हैदर आपके पास आ गया। इवन आई थिंक कि आप इनके स्पेशलाइजेशन से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट स्पेशलिस्ट आपके पास ये था, वैसे ही मैंने ये लगा दिया है, लेकिन क्योंकि आई केयर वेबसाइट है तो आपने आई की स्पेशलाइजेशन ही लिखनी है कि रेटिना में है या कुछ भी, ठीक है। जो अभी हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया था, डॉक्टर को लॉगिन करवाया था या रजिस्टर करवाया था, इससे हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह देते हैं कि किस डेट को हम अपॉइंटमेंट ले लें, ठीक है। ये हम 21 को कहते हैं, तो ये रिक्वेस्ट हमारी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट्स भी दे सकते हैं जो पेशेंट है, ठीक है। जब तक इसका स्टेटस पेंडिंग में है तब तक ये डिलीट अपॉइंटमेंट आ जाता है, लेकिन एक बार डॉक्टर ने स्टेटस इसका अप्रूव कर दिया कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, पेंडिंग है पहले, तो ये कंफर्म्ड है। अपडेट स्टेटस करते हैं यहाँ से आप, तो यहाँ से जो इसका जो डिलीट अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पेशेंट भी अपना मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह देख सकता है, ठीक है, जो इसका पहले से मेडिकल रिकॉर्ड था। तो ये आपके पास पहले से मेडिकल रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपके पास, और डॉक्टर भी इनका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो ऐड कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं इनके मेडिकल रिकॉर्ड को, ठीक है। ये पहले का मेडिकल रिकॉर्ड था, जो भी रिकॉर्ड आपकी हिस्ट्री में पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐड मेडिकल रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं कि विज़िट डेट क्या थी आपकी। हम यहाँ पे कहते हैं कि विज़िट डेट हमारी 17 थी, और डायग्नोसिस क्या दिए थे, कोई भी, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन क्या थी यहाँ पे, और लैब टेस्ट कौन से सजेस्ट किए थे, ठीक है। नोट क्या किया था, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड को ऐड करते हैं तो ये आपका मेडिकल रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा उस पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये वाले जो मेडिकल रिकॉर्ड हमारे पास थे, ये पहले से ही मैंने डमी ऐड किए हुए थे। डॉक्टर चाहे तो इनको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। कि ये पहले पेशेंट कहाँ पे गया है, नासिर अब्बास डॉक्टर के पास गया है और बाद में आपके पास आया है, ठीक है। उसने क्या सजेस्ट किया था, क्या क्या चीज़ें उसके पास आई थी, और यहाँ पे भी ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। पेशेंट भी यहाँ से अपने मेडिकल रिकॉर्ड को देख सकता है, ये वाले, ठीक है। ये अभी का मेडिकल रिकॉर्ड उसका था, ठीक है। बाकी चाहे तो वो डॉक्टर को क्या कर सकता है, फीडबैक भी दे सकता है। रेटिंग्स आपकी कितनी होगी, 5 रेटिंग्स यहाँ पे होगी। कमेंट्स वगैरह भी आप यहाँ पे कोई भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लॉग आउट करें तो यहाँ पे पेशेंट
फीडबैक्स भी दे सकता है, से देख सकता है हर डॉक्टर के। यहाँ पे पहले डॉक्टर का कोई भी फीडबैक नहीं है, लेकिन दूसरे डॉक्टर का हमने फीडबैक वगैरह भी यहाँ पे ऐड कराया हुआ है। यहाँ पे बाकी तो बेसिक्स सा है, लेकिन टीचर आपसे रेटिंग्स वगैरह का आप पूछ सकते हैं कि रेटिंग्स वगैरह किस तरह से आपने कराई हुई है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो व्यू फीडबैक्स का अगर आप पेज ओपन करें, ओपन विद नोटपैड या कुछ भी, तो यहाँ पे जो रेटिंग्स का सिनेरियो है वो किस तरह से हमने डाला हुआ है, यानी स्टैटिक फार्म किस तरह से हमारी आ रही है। डेटाबेस में से सबसे पहले वो रेटिंग्स वगैरह लेता है, ठीक है। ये हमारी रेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी। और बाद में क्या करता है, फिर हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया हुआ है इसके ऊपर, गेट स्टार रेटिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो भी रेटिंग्स की आउटपुट है वो लेता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक फार स्टेटमेंट, फार लूप चलाई हुई है। वो फार लूप क्या करता है, वो रेटिंग्स जितनी भी हमारी कैलकुलेट होती हैं, यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके अगेंस्ट हमारा एक स्टार बना देता है, ठीक है। स्टार का कलर अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये गोल्ड लगा हुआ है, आप इसको रेड वाइट ब्लू कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट था।